कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा जो मैंने घर बनाया है। बहुत कोशिश की है कि अच्छा बने, सुंदर बने। और इस घर को मैक्सिमम चीज़ें, सारी चीज़ खुद अपने हिसाब से मैंने डिज़ाइन करवाई हैं। चाहे वो मकान का नक्शा हो या फिर मकान में और भी कोई चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाई हैं। तो मैक्सिमम कोशिश ये की है कि अच्छा बने। तो अभी चलिए हम आपको मेरा जो नया घर है वो आपको दिखाते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा घर बना हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हो चुका है, जैसे कि कलर है, पुट्टी है, ये चीज़ें अभी नहीं करवाई हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि घर बनाने के तुरंत बाद पुट्टी वगैरह नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद दरार वगैरह आने लगती हैं दीवार में। उस कारण से तुरंत नहीं करवाना चाहिए। तुरंत तो ये चीज़ें नहीं करवाई हैं, 6 महीने बाद या लगभग लगभग दीपावली के आसपास ये चीज़ करवाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं सुंदर जो घर है, उसको खुद बनाया है। बालकनी की डिज़ाइन, वेदर बोर्ड की डिज़ाइन, सारी चीज़ें खुद पसंद करके बनवाई हैं। और आज आपको दिखाते हैं वो सारी चीज़ें। ये है घर का फ्रंट व्यू। और ये ऊपर वेदर बोर्ड की डिज़ाइन है। इसको बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से डिज़ाइन कराया गया है। ये विंडो है और ये गेट है। और इसके बगल में ये पोर्च का गेट है। ये भी थोड़ा सा अभी इसमें बहुत सारा काम होना है फ़िलहाल। और ये ऊपर का बालकनी का डिज़ाइन है, वेदर बोर्ड का डिज़ाइन है। ये यहाँ पे भगवान की मूर्ति जो है टाइल्स के रूप में यहाँ दे दी गई है। यहाँ ऊपर ये सन भी लिखवा दिया है। तो ये मकान का फ्रंट व्यू है, और जो देखने में बाकी में बहुत बढ़िया सुंदर लगता है। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। तो ये है पोर्च का मेन गेट। पोर्च के मेन गेट पर जो डिज़ाइन करवाई है वो राधा रानी भगवान की डिज़ाइन करवाई गई है। ये पोर्च का मेन गेट है, इस पर राधा रानी भगवान की डिज़ाइन है। ये साइड में फूलों की डिज़ाइन है। और ये हम एंटर होते हैं यहाँ से पोर्च में। यहाँ पे लाइटिंग भी दिखा देते हैं, बहुत सुंदर लाइट। यहाँ पर जीने में भी लाइट दे रखी हैं। और ये भी बहुत सुंदर, नाइट में तो और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये ऊपर भी लाइटें बहुत अच्छी दे रखी हैं। अब चलिए, ये पोर्च है, ये पोर्च का मेन गेट है। और यहाँ सीढ़ी यहाँ से दे दी हैं, तो ये भी बहुत सुंदर है। और ये यहाँ से ऊपर जा सकते हैं छत पर। ये है मेन दरवाज़ा, जहाँ से हम घर में एंटर होते हैं। तो ये यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति है, जो उस टाइप का गेट बना रखा है और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। चलिए अब यहाँ से हम अंदर होते हैं, एंटर होते हैं, गेट खोलते हैं। अब वहाँ से पहुँच गए हैं अंदर एंटर होकर। ये एंटर हो चुके हैं। ये गैलरी है और ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। और ये एक ब्यूटीफुल हॉल है। हॉल को भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कराया गया है। ये लाइटिंग देख सकते हैं और थोड़ी सी डिज़ाइन भी करवाई गई है। और ये पंखा है, ये फ़ैन है, ये यहाँ पे सोफ़ा लगा रखा है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहते हैं तो उसका है। ये हॉल है। हॉल को भी अभी और डिज़ाइन कराना है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत डिज़ाइन हुआ है। नेक्स्ट ब्लॉग में इसको और अच्छे तरीके से दिखाएंगे। अब चलते हैं सेकंड जो रूम है वहाँ दिखाते हैं। ये आर्च है, हॉल से जाने के लिए यहाँ आर्च बनाया गया है। आर्च भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये एक झूला का भी हमने यहाँ ऑप्शन दे रखा है गैलरी में, कि बच्चे हैं घर में, कोई है तो ये झूला झूलने के लिए भी बहुत बढ़िया है। हमने यहाँ रस्सी का झूला डाल रखा है। अब चलते हैं, ये और एक सेकंड रूम है, इस रूम में चलते हैं। और यहाँ पे इसको हमने बहुत अच्छे से तो डिज़ाइन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी डिज़ाइन अच्छे से करने की कोशिश की है। और ये है हमारे भगवान का छोटा सा मंदिर। एक खिड़की में मंदिर बना रखा है और जय भगवान। यहाँ पे भगवान राधा रानी भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, ठाकुर जी महाराज हैं, और दुर्गा जी की फ़ोटो है, लक्ष्मी मैया की फ़ोटो है। अब चलते हैं हम सेकंड रूम में। सेकंड रूम में पहुँचते हैं।
टॉयलेट बनी हुई हैं और ये अभी हम रूम के अंदर ही हैं, हालांकि रूम से अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऊपर ये सामान रखने के लिए बना रखा है, ये एक डक दे रखा है, तो इससे डक से बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, यहाँ पर उमस नहीं होती है, हवा आती है पूरी। फिर हम चलते हैं सेकंड और यहाँ पे अब चलते हैं इस गैलरी में। सो एक ये बेडरूम है, ये भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, बड़ा बेडरूम है, ये इसका गेट है, ये वापस गैलरी है और ये है किचन। ये किचन के सामने एक बहुत बढ़िया जगह छोड़ रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी डक दे रखा है। ये डक मकान में जितने ज़्यादा आप दोगे उससे आपके मकान में बिल्कुल उमस नहीं होती है, गर्मी नहीं लगती है, हवा आती रहती है, तो इसलिए डक देना बहुत ज़रूरी है। अब हम एंटर करते हैं किचन में। सो ये किचन है, इस किचन को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। मैं बल्ब जला देता हूँ इसका, ये बल्ब जला दिया। सो अभी किचन भी धीरे धीरे काम लगा हुआ है, इसमें अभी काम हो रहा है, जैसे जैसे काम होगा तो ये और अच्छी बनती जाएगी। इसमें भी लाइटिंग दे रखी है, ये इसकी लाइटिंग है, ये लाइट चेंज भी हो जाती है, दोनों वाइट हो गई, ये इस तरीके से लाइटिंग भी चेंज हो जाती है। सो चलिए अब वापस चलते हैं फिर से कुछ अच्छा दिखाने के लिए। ये एक ग्रेनाइट की विंडो है, जो कि ग्रेनाइट वाले पत्थर से बनवाई हुई है। ये ग्रेनाइट की चौखट है, ये ग्रेनाइट की चौखट है, इसको ग्रेनाइट की पत्थर से बनवाया गया है। ये हम चलते हैं गैलरी में, ये हमारी गैलरी है और ये ग्रेनाइट की चौखट है। सो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और ये हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, हेलो, ये छोटे भाई दोनों बैठे हुए हैं। और ये मेन दरवाज़ा है, यहाँ से हम बाहर जाते हैं। चलिए अब फिर से हम बाहर चलते हैं। और छोटू हेलो बोलो, हेलो शुभम, ये छोटू शुभम है। और वापस ये अपना ब्यूटीफुल वापस पोर्च आ गया है। तो आई होप आप सभी लोगों को घर अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर घर किसी को बनाना है तो हमारे ठेकेदार का नंबर हमसे ले लीजिए, बहुत बढ़िया ठेकेदार है। ये बाहर का व्यूज़ है और ये सो एक बार और हम दिखा दे रहे हैं अपने घर को बाहर से। सो ये घर का फ्रंट है, ये